हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड जिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर। तो गाइज आज मैं आपके सामने सेकंड चैप्टर लेके आने वाला हूँ। कंक्रीट बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का ही सेकंड पार्ट कंक्रीट चैप्टर लेके आने वाला हूँ। तो ऑब्जेक्टिव से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो मिल रहा है, बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। ऐसे ही हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलता रहा तो हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से मेहनत करेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आप भी इन वीडियोस को देखिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए पेपर की। तो गाइज मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए उसको, और 10 सेकेंड दूंगा मैं आपको आंसर करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, मैं रीड आउट करता हूँ। द हाइट ऑफ द मोल्ड यूज्ड फॉर द स्लम टेस्ट इज 450, 300 mm, 200 mm एंड 100 mm। देखो, अब स्लम टेस्ट की बात की है उसने, तो स्लम टेस्ट होता किसके लिए है? वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए होता है। किसको होता है? वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए। अब वर्केबिलिटी वर्ड आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा दे दूंगा आपको। देखो, वर्केबिलिटी क्या होता है? एक इट इज़ एन ईज विद विच द कंक्रीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड, प्लेस्ड, कॉम्पैक्टेड, फिनिश्ड विदाउट एनी एक्सेसिव सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। देखो वर्ड्स को देखना, वो कह रहा है कि कंक्रीट जहाँ बैचिंग में बनता है, मैंने उसको अच्छे से, कोई मेरे को दिक्कत नहीं हुई, मैंने उसको ट्रांसपोर्ट किया, फिर उसको मैंने प्लेस्ड किया, फिर मैंने उसको क्या किया? कॉम्पैक्ट किया और फिनिश किया। पर फिनिश करते टाइम क्या, मुझे कोई भी तरह क्या नहीं होना चाहिए? एक्सेसिव ब्लीडिंग भी नहीं होनी चाहिए और ना ही सेग्रीगेशन होनी चाहिए। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्केबिलिटी। ठीक है। अब सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन हो गया अलग अलग हो जाना, सेग्रीगेट हो जाना, बिखर जाना। ठीक है। ब्लीडिंग मतलब क्या हो गया? जो वाटर प्रेजेंट है उसमें वो क्या है ना, बाहर आ जाना। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपके पास, तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने क्वेश्चन पूछा कि जो मोल्ड है स्लम टेस्ट का वो कितना साइज है। तो मैं डायग्राम बना लेता हूं आपको, तो देख लीजिए इसको। देखो, जो टॉप है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। बॉटम कितना है? 20 सेंटीमीटर। हाइट पूछी है उन्होंने, क्वेश्चन में हाइट पूछी है, तो वो है 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी है जिसमें 300 mm उसने दिया है, तो मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्या है? टॉप है 10 सेंटीमीटर, बॉटम है 20 सेंटीमीटर, हाइट है 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 10 सेकंड दूंगा। ठीक है। मैं रीड आउट करता हूं। ठीक है। देखो, वो कह रहा है टू हाइड्रेट 500 kg ऑफ सीमेंट फुली वाटर नीडेड इज। देखो, वो कह रहा है कि 500 kg, सपोज मेरे पास 500 kg क्या है? सीमेंट है। अब मुझे इसको हाइड्रेट करना है, तो मुझे कितना पानी चाहिए? तो एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू 23%। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन की बात करेगा तो कितना पानी चाहिए? 23%। और साथ में अगर क्या होता है, जेल पोर्स मतलब वॉइड्स कितना होता है? 15%। तो मतलब टोटल अगर कंप्लीट हाइड्रेशन की बात करें अगर वो क्वेश्चन में, तो मतलब कितना हो गया? 38%। तो उसने कंप्लीट हाइड्रेशन की बात की है, तो मैं 500 kg का 38% करूंगा तो अराउंड वो 190 kg आएगा। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो हम तो डी ऑप्शन बिल्कुल नज़दीक है। कितना? 130 kg। तो 130 kg इज द राइट आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए उसको। वो कह रहा है द मिक्स डिजाइन फॉर पेमेंट कंक्रीट इज बेस्ड ऑन नंबर 1 फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, नंबर 2 शेयर स्ट्रेंथ, नंबर 3 बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। देखो क्वेश्चन को देखो। अब उसने अगर बात कर दी हाईवे की, देखो उसने क्या कहा, पेमेंट की बात कर दी, तो पेमेंट में आपको पता है कौन सी स्ट्रेंथ करती है? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ए इज द राइट आंसर। अगर अब उसने क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछ लिया होता कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, तो भी आप राइट आंसर देते हैं। उसने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ देते तो भी आप राइट आंसर देते हैं। देखो पेमेंट की बात आ जाए, जब रोड्स की बात आ जाए, तो उसमें क्या होती है? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ देखी जाती है। ठीक है। तो ए ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो। वो कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशो, सीमेंट वाटर रेशो, सैंड सीमेंट रेशो, वाटर एग्रीगेट रेशो। देखो तो सीधी सी बात है, जब उसने स्ट्रेंथ की बात कर ली, स्ट्रेंथ जो होती है ना,
वो वाटर सीमेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे होती है? वाटर सीमेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। कैसे? देखो, अगर हमारी वो स्ट्रेंथ वाटर सीमेंट रेशो बढ़ा दूंगा तो मेरा क्या होगा? स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है, याद रखना चीज़। और ऐसे ही अगर मैं क्या करूँ, वाटर सीमेंट रेशो घटा दूं तो मेरी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब कि किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई? वाटर सीमेंट रेशो के क्या हो गई? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए उसको। 10 सेकेंड लो, करो आंसर इसको। देखो, वो कह रहा है ए कंक्रीट हैविंग ए स्लम्प ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इज सेड टू बी ए ड्राई, बी अर्थ मॉइस्ट, सी प्लास्टिक, डी नन ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन इसने पूछ लिए, स्लम की वैल्यूज हैं, इसके विषय आपको एक टेबल लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको छोटा सा टेबल बना के दे देता हूँ, तो आप इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले आता है अपने पास मॉइस्ट अर्थ, ठीक है, फिर आता है वेरी ड्राई, फिर आता है अपने पास ड्राई, फिर आता है अपने पास प्लास्टिक, ठीक है, फिर आता है सेमी प्लास्टिक या सेमी फ्लूइड, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी स्लम वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। ये टेबल है, ठीक है, स्लम वैल्यू लिख देते हैं। मॉइस्चर की अर्थ की बात कर दी तो मतलब 0 है, स्लम क्या है? वैल्यू क्या है? 0 है। वेरी ड्राई की 0 से 25 mm, ड्राई की 25 से 50, प्लास्टिक की 50 से 100 mm में है, ठीक है। इसकी कितनी होगी? 100 से 150, ठीक है। तो अभी अगर बात करें, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? उसने 6.5 सेंटीमीटर पूछा। 6.5 सेंटीमीटर मतलब 65 mm की बात कर रहा है वो, तो मतलब कहाँ पे आ रहा है? प्लास्टिक में आ रहा है वो। 65 किस में आ रहा है? प्लास्टिक में आ रहा है। तो मतलब ऑप्शन क्या? प्लास्टिक कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, हाँ सी ऑप्शन। तो मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। एक चीज मैं इसके साथ और लिखाता हूँ, वर्केबिलिटी, टाइप ऑफ वर्क, तो कितना है भाई? अगर मॉइस्ट की बात है तो मतलब एक्सट्रीमली लो। किसकी बात कर रहा है? अगर मॉइस्ट की बात कर रहा है। वेरी ड्राई है तो मतलब वेरी लो, ड्राई है तो मतलब लो। ये किसकी बात कर रहा है? वर्केबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। प्लास्टिक है तो मतलब मीडियम वर्केबिलिटी, अगर सेमी फ्लूइड है तो मतलब हाई वर्केबिलिटी। हाई कर लो इसको, वर्केबिलिटी की तो बात करें, हाई कर दो, ठीक है। तो ये टेबल है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। और आपको इसको लर्न करें। ऐसे तो पूरा बड़ा टेबल है, इसमें आगे कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू भी आती है, वीवी की भी आती है, बट अभी ऑब्जेक्टिव के लिए इतना है तो मैं आपको इतना ही टेबल करा रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, देखिए। वो कह रहा है व्हेन परसेंटेज ऑफ मिका प्रेजेंट इन सैंड इज लार्ज। देखो, इसका आंसर कीजिए। 10 सेकेंड दे रहा हूँ आपको। उसने कहा जब सैंड में क्या हो रहा है? सैंड में क्या हो रहा है? मिका की परसेंटेज क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन में बोल रहा है रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ मोटार और कंक्रीट, वो स्ट्रेंथ को रिड्यूस हो जाएगी मोटार और कंक्रीट की। दूसरा बोल रहा है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तीसरा बोल रहा है हैज़ नो इफेक्ट ऑन मोटार और कंक्रीट। चौथा बोल रहा है एनहेंस द स्ट्रेंथ ऑफ मोटार और कंक्रीट बट ओनली मार्जिनली, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए, बस सीधी सी बात है, अगर मिका डाला जाएगा सैंड में तो बात क्या होगी? रिड्यूस। तो ऑप्शन ए, सीधे चलते हैं पॉइंट पे। ऑप्शन ए क्या होगा? स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मोटार और कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाइल कॉम्पैक्टिंग द कंक्रीट बाय ए मैकेनिकल वाइब्रेटर द स्लम्प शुड नॉट एक्सीड ए 2.5 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर, सी 7.5 सेंटीमीटर, डी 10 सेंटीमीटर। देखो, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जब वाइब्रेटर की बात हो रही होती है, वाइब्रेटर समझ गए होंगे आप सब, कंक्रीट की जब हम कास्टिंग वगैरह करते हैं तो हम वाइब्रेशन करते हैं ताकि क्या हो? हनी कॉमिंग ना हो, ठीक है, अच्छी तरह से सब सेट हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं वाइब्रेटर की बात करूँ, वो कह रहा है कि कितने पे हमें वाइब्रेटर, मतलब मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं होता। तो पहली चीज़ तो मैं आपको करा दूँ, अगर कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड, अगर कोई कंक्रीट को वाइब्रेटेड करना है तो वैसे 10 से 25 mm तक हमारी क्या होनी चाहिए? स्लम वैल्यू होनी चाहिए, 10 से 25 mm तक। पर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 50 mm। तो इसने तो मैक्सिमम पूछी ना, इसने क्या पूछी? मैक्सिमम पूछी। मैक्सिमम 50 mm। अगर इससे ऊपर स्लम वैल्यू होगी तो उसको वाइब्रेशन की जरूरत नहीं है। क्या हो गया? अगर हमारी स्लम वैल्यू 50 mm से बढ़ गई तो हमें उसके ऊपर वाइब्रेशन की जरूरत नहीं है। तो उसने यही पूछा है, कितने से? तो मतलब 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पे क्या हो जाता है? पहले करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है।
अगर एक चीज और आप बताओ, वाइब्रेटर, जब आप वाइब्रेटर की नीडल को रखते हो कास्टिंग पे तो वो कितने सेकंड, ये भी क्वेश्चन में जाता है, कितने सेकंड रखते हैं? 15 सेकंड एक प्लेस पे, 15 सेकंड। जो ऑब्जेक्टिव आ सकता है इस तरह से पूछ सकता है वो, ठीक है। 15 सेकंड हम एक प्लेस पे कितना वाइब्रेटर रखते हैं? 15 सेकंड नीडल रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज रैकिंग, शोरिंग, एलिवेटर, स्कैफोल्डिंग। देखो अनसेफ स्ट्रक्चर को जब एक टेम्पररी स्ट्रक्चर क्या करता है? सपोर्ट करता है, तो उसको क्या कहते हैं? शोरिंग। क्या कहते हैं? शोरिंग। तो पहले तो ऑप्शन कौन सा है? बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आपने देखा होगा कुछ साइड से सपोर्ट किया जाता है, सपोज ये हमारी रिटेनिंग वॉल है, इस तरह से क्या किया जाता है? साइड से सपोर्ट किया जाता है, किसको? ताकि वो क्या करे? कोलैप्स ना करे, गिर ना जाए। तो उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अनसेफ स्ट्रक्चर को जब सपोर्ट करते हैं तो कहते हैं शोरिंग। क्या कहते हैं? शोरिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है जो, इसको आप सब बताओगे क्योंकि मैंने पीछे आपको टेबल लिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, देखिए इसको। देखो अब ये क्वेश्चन 10 है जो, ये मैंने आपको टेबल करवाया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब भी अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाए तो फिर मत बोलना सर, फिर तो सर की गलती नहीं है ना, सर ने तो टेबल करवा दिया। अब आप उसी टेबल में से ढूंढ के आपको इसका आंसर करना है। तो मैं क्वेश्चन रीड आउट कर लेता हूं आपके लिए। इफ द स्लम्प ऑफ कंक्रीट मिक्स इज 70 mm, इट्स वर्केबिलिटी इज कंसिडर्ड टू बी वेरी लो, लो, मीडियम, हाई। देखो अगर स्लम्प वैल्यू 70 mm हो, ठीक है, अब मैं पहले तो आप इसका आंसर खुद से करोगे, ठीक है। जिससे नहीं हो पा रहा उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ने की, ठीक है। जिससे हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर बात करें 70 mm, क्या मेरी स्लम्प वैल्यू, क्या है स्लम्प वैल्यू? अब याद आया स्लम्प 70 mm अगर हो तो मतलब कि क्या है? ये प्लास्टिक। पहले तो एक चीज़ क्या हो गया? ये प्लास्टिक, ठीक है। कंसिस्टेंसी कौन सी है इसकी? प्लास्टिक। उसके बाद वर्केबिलिटी कौन सी है? मीडियम। टेबल में है ना मीडियम, टेबल में, अगर टेबल में था ना मीडियम तो मीडियम, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? 70 mm। तो मतलब क्योंकि हमें पता है कि प्लास्टिक और अगर मीडियम की बात है तो 50 से 100 mm होता है स्लम्प वैल्यू, तो इसके बीच में ही 70 आ रहा है, तो मतलब ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द इंक्रीज्ड कोहेसिवनेस ऑफ कंक्रीट मेक्स इट, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं इसको, लेस लायबल टू सेग्रीगेशन, मोर लायबल टू सेग्रीगेशन, मोर लायबल टू ब्लीडिंग, मोर लायबल टू सरफेस स्केलिंग इन फ्रॉस्टी वेदर, ठीक है। देखो वो कह रहा है कि भैया अगर कोहेसिवनेस बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए, बढ़ा दी जाए, इंक्रीज कर दी जाए तो क्या होगा, ठीक है। ये कह रहा है, हाँ जी बिल्कुल यही कह रहा है। मतलब कोहेसिवनेस ऑफ कंक्रीट मतलब कि जो बॉन्डिंग है वो क्या हो गई? मजबूत हो गई, इतनी बढ़ा दी कि वो जो क्या हो गया, वो बिल्कुल अच्छा बॉन्ड बना रही है, बिल्कुल ही अच्छा बॉन्ड। तो मतलब क्या होगा? वो सेग्रीगेट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? वो सेग्रीगेट नहीं करेगा, मतलब सेग्रीगेशन नहीं होगी। सेग्रीगेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, बिखरना, ठीक है, अलग अलग हो जाना। तो वो सेग्रीगेट नहीं कर, तो लेस लायबल टू सेग्रीगेट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लेस लायबल टू सेग्रीगेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आप खुद से करोगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। सीमेंट चैप्टर में, सीमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है, आ गया इस क्वेश्चन, इसमें आ गया, ठीक है। तो वो कह रहा है पिक अप द करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, ठीक है, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। देखो अगर वो सीमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, लाइम, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा पहले वो देखते हैं। लाइम मैग्नीशिया पूछा, अगला लाइम सिलिका पूछा है, लाइम सिलिका, फिर पूछ लिया उसने एल्यूमिना, ठीक है, फिर पूछ लिया आयरन ऑक्साइड, यही पूछा। पहली बार तो लाइम सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो 63% जो ऑप्शन में है वही चलेंगे। उसके बाद होता है सिलिका, 17 से 25% होता है, पर इसमें 33 दिया हुआ है, 33 दिया ना, 33 दिया, तो हम सिलिका ही लेंगे 33%, ठीक है। एल्यूमिना कितना दिया है इसमें? 6, तो ठीक है, इसमें 3, ठीक है। तो ये अपना क्या आ जाएगा? राइट ऑप्शन। तो देख लीजिए ये ऑप्शन कौन सा है, ये ए ऑप्शन में जा रहा है, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो वैसे लाइम को कितना देते हैं? 60 to 67%, सिलिका कितना लेते हैं? 17 से 25%, एल्यूमिना कितना लेते हैं? ठीक है 6%, मतलब 4 से 8% लेते हैं, ठीक है। आयरन ऑक्साइड कितना लेते हैं? आयरन ऑक्साइड लेते हैं 2 से 3%, ठीक है।
अब ये करते क्या क्या, जैसे लाइम क्या करता है, हमारे सीमेंट में लाइम का क्या काम है, लाइम क्या करता है, हमारी प्लास्टिसिटी बढ़ाता है, ठीक है। सिलिका क्या करता है, लाइम साथ में साउंडनेस में भी हेल्प करता है, मैंने आपको करवाया है उसमें सीमेंट चैप्टर में, ठीक है। सिलिका क्या करता है, सिलिका क्या करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, स्ट्रेंथ अच्छी करता है। एल्यूमिना क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी करता है। आयरन ऑक्साइड कलरिंग में हेल्प करता है, कलर प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ भी करता है, हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस आ गए, प्रॉपर्टीज आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए उसको क्या कह रहा है वो। ये क्वेश्चन भी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत बार आ चुका है, पहले मैंने करवा दिया हुआ ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी आप खुद ही दोगे। वो कह रहा है कि फॉर रोड पेमेंट द सीमेंट जनरली यूज्ड इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो इसका मैं सीधे देता हूँ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, ए कंक्रीट इज सेड टू बी वर्केबल इफ ए इट शोज साइन ऑफ ब्लीडिंग, it shows sign of segregation, it can be easily be mixed, placed and compacted, it is in the form of paste। देखो अब ये क्वेश्चन है जो, ठीक है, अब ये भी मैं खुद से नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये मैंने जैसे ही आपको अपना लेक्चर आज स्टार्ट किया था, लेक्चर स्टार्ट करते ही मैंने आपको एक डेफिनेशन करवाई थी वर्केबिलिटी की, करवाई थी ना वर्केबिलिटी की डेफिनेशन, तो उसी से आपको इसका आंसर आ जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ वर्केबिलिटी की डेफिनेशन। देखो, इट इज़ एन ईज विद विच the concrete can be transported, placed, compacted and finished without any excessive bleeding and segregation। without any excessive bleeding and segregation, पहला और दो ऑप्शन तो पहले ही रिजेक्ट हो गए। अब थर्ड ऑप्शन में चलो, थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है वो, थर्ड ऑप्शन में उसने कहा, थर्ड ऑप्शन में ही कह रहा है वही चीज कह रहा है, इट कैन बी इजिली मिक्सड, प्लेस्ड एंड कॉम्पैक्टेड। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन। तो वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव तो आपने देखते ही कर दिया होगा, क्योंकि मैंने आपको आते ही पहले डेफिनेशन करवा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्यूरिंग, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोर वाटर, सॉरी, मोर वाटर शुड नॉट बी एडेड इन द कंक्रीट मिक्स एज इट विल इंक्रीज। देखो अब वो कह रहा है कि भैया सीधा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। वो कह रहा है कि पानी हम क्यों नहीं ऐड करते, मोर वाटर शुड नॉट बी एडेड इन द कंक्रीट मिक्स में हम ज्यादा पानी क्यों नहीं ऐड करते, क्या होता है उससे, अरे पानी ऐड करेंगे तो क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाएगी। तो वही बात है, वो कह रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, सी ऑप्शन है। स्ट्रेंथ थोड़ी ना बढ़ेगी पानी, मैंने बताया स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशियो का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो इसलिए क्या बढ़ेगा, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाएगी। अगर क्या करेंगे, पानी ऐड करेंगे तो वाटर, सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी देख लेता हूँ एक बार, ऑप्शन नंबर, हाँ सी पे ही है ना वाटर सीमेंट रेशो, हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। देखो वो कह रहा है क्यूरिंग कंपाउंड्स आर विद द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ए क्लोरोनेटेड रबर ओनली, बी सिंथेटिक रेजिन ओनली, सी वैक्स ओनली, डी ऑल ऑफ द। देखो अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन क्या है, देखो मैंने आपको बताया मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो इजी क्वेश्चन से इजी भी लेके आऊंगा और डिफिकल्ट से टफ भी लेके आऊंगा, मतलब आपको टफ से टफ क्वेश्चन मिलेगा, इजी से इजी भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर बात करें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्यूरिंग कंपाउंड। देखो क्या होता है, जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो आपने सुना होगा क्यूरिंग की जाती है। क्यूरिंग क्यों की जाती है, ताकि क्या हो, पानी वो हाइड्रेटेड ना हो, हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करने के लिए, ताकि उसकी स्ट्रेंथ में टाइम लगे, ठीक है ना, मतलब स्लोली हाइड्रेट करे वो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि आपको कि क्यूरिंग कंपाउंड की बात, तो कंपाउंड्स क्यों डाले जाते हैं, इससे डाले जाते हैं ताकि वो पानी को क्या करे, पैक्ड कर दे, वाटर के वॉइड्स को फिल कर दे, ताकि पानी बाहर को ना निकल पाए, एवेपोरेट ना कर पाए, ठीक है। तो कंपाउंड्स कौन कौन से, तो मेरे को तो लगता है ये तीनों के तीनों हैं, तीनों के तीनों ऑप्शन में हैं, तो तीनों के तीनों कंपाउंड्स हैं। पहला है क्लोरिनेटेड रबर, ये भी है, ठीक है, कंपाउंड यूज होता है। सिंथेटिक रेजिन ये भी होता है, वैक्स यूज होता है। एक और आप लिख लो, एक्रिलिक कंपाउंड, ये भी होता है। अगर ऑप्शन में कल को ये भी मिल जाए तो ये भी एक क्यूरिंग कंपाउंड है, ठीक है, ये भी एक कौन सा क्यूरिंग कंपाउंड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए इसको पढ़िए। इफ लाइट वेट एग्रीगेट आर यूज्ड देन द डेंसिटी ऑन कन्वेंशनल कंक्रीट इज। देखो वो कह रहा है, देखो नॉर्मल एग्रीगेट यूज करूंगा, अगर मैं नॉर्मल एग्रीगेट यूज करूंगा तो आपको पता ही होगा 2400, ठीक है, और 2500, वो तो पता ही होगा स्ट्रेंथ कंक्रीट की आरसीसी और पीसीसी में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर मैंने लाइट वेट एग्रीगेट यूज कर लिया, कौन से लाइट वेट एग्रीगेट, तो स्ट्रेंथ कितनी, तो स्ट्रेंथ हो जाएगी 500 to 1900। तो ऑप्शन में देखिए कौन से में है,
तो पहले तो मैं लिख देता हूँ कितनी हो जाएगी 500 to 1900 होती है अगर हम क्या यूज़ करें, लाइट वेट एग्रीगेट यूज़ करें, किसमें, कन्वेंशनल क्रिकेट में। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा सिमिलर है, 480 to 1760, तो मतलब डी ऑप्शन। डी ऑप्शन थोड़ा सा क्या है, सिमिलर है, तो मतलब डी ऑप्शन में जाएंगे हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है इन कंस्ट्रक्शन टर्मिनोलॉजी व्हाट डज CBW स्टैंड फॉर। बिल्कुल सिंपल, देखो CVW, सी बोले तो क्या, कंक्रीट, बी बोले तो क्या, ब्लॉक वॉल, कंक्रीट ब्लॉक वॉल, ठीक है, कंक्रीट ब्लॉक वॉल, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें क्या है, ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन कौन सा है, ए इज द राइट आंसर, कंक्रीट ब्लॉक वॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 19, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। टाइम देता हूँ 10 सेकेंड आपको। देखो वो क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है टू मेक 1 cubic मीटर ऑफ 1:2:4 कंक्रीट बाय वॉल्यूम द कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज, ठीक है। वो कह रहा है, देखो मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेता हूँ। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर 1 मीटर क्यूब ऑफ क्या सीमेंट कंक्रीट है, रेशियो भी दिया उसने 1:2:4, तो वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालो, यही कह रहा है। कौन सा, कोर्स एग्रीगेट लिख देते हैं भैया, कोर्स एग्रीगेट निकालो, ठीक है। देखो दो मेथड से करवाऊंगा आपको, दो मेथड से कराऊंगा, जो इजी लगे उससे कर लेना, ठीक है। अब सपोज इसने कोर्स एग्रीगेट नहीं बोला होता, कोर्स एग्रीगेट नहीं बोला था, बोला था कि सीमेंट भी निकालो और क्या निकालो, फाइन एग्रीगेट भी निकालो, सब कुछ ही बोल दिया उसने। बोला कि सीमेंट भी निकाल के दो, कितनी लगेगी, फाइन एग्रीगेट भी निकाल के दो, और कोर्स, तीनों बोल दिया उसने, ठीक है। देखो अगर उसने तीनों बोल दिया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको लिखा देता हूँ, इधर लिख देते हैं कि जो 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोटार, ठीक है, 1 मीटर क्यूब ऑफ जो 1 वेट मोटार होता है वो होता है 1.5 to 1.55 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ, पहले मैं सीमेंट की निकालता हूँ, ठीक है, सीमेंट की बात करता हूँ, तीनों की निकालनी है, ठीक है। मैं सीमेंट को पकड़ता हूँ सबसे पहले। अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, तो कितना निकालना है, 1 मीटर क्यूब, तो ऊपर लिखूँगा 1 मीटर क्यूब, 1 लिख दूंगा, ठीक है, मीटर क्यूब लिखूँ, साइन नहीं, 1 लिख दूंगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इन रेशियो का प्लस कितना, 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1, ठीक है, इंटू 1.54। अब मैं 1.54 ले लो, सर आपने 1.54 क्यों लिया, आप 52 ले लो, आप 53, इनकी इसके बीच में, ठीक है। हमने तो ड्राई के लिए निकाला ना, हम पानी को तो ऐड नहीं करेंगे, तो वेट मोटार का कितना होता है 1.5 to 1.5, तो मैंने के लिए ड्राई के लिए निकाला ना, तो कितना लूंगा मैं, मैंने 1.54 ले लिया, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करूंगा तो वॉल्यूम आएगा 0.22 मीटर क्यूब, किसका, सीमेंट का। अब एक ट्रिक बताता हूं, देखो जितना सीमेंट का आएगा सीधे क्या करना है, अगर मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ, सपोज मैंने वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालना है, मतलब सेकंड फाइन एग्रीगेट निकालना है, तो वो क्या करूँगा 0.22 × 2, तो कितना आएगा 0.44 मीटर क्यूब, ठीक है। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, तो वो क्या करूँगा मैं 0.22 × 4 कर दूंगा, तो 0.88 मीटर क्यूब, ऐसे आ जाएगा। तो अगर मैं पहले आंसर देख लेते हैं, 0.88 मीटर क्यूब है ऑप्शन में, 85 है, तो पहले तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो गया, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, तो 0.85 उसके नियरेस्ट है, ठीक है। अब सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना टाइम लगा दिया, इतना हो गया, हमें फास्ट चाहिए आंसर, ठीक है। ये लिख लो, पहले उतार दिया, मैं साइड होता हूँ, उतार लो इसको। अब फास्ट चाहिए आंसर, ठीक है, तो फास्ट कैसे आएगा आंसर। अब उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ टारगेट करते हैं, उसने कहा कि एग्रीगेट निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालना है, ठीक है। तो हम अगर वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सीधे इसकी रेशो कितनी है, 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 4, कितना निकालना है 1, तो मतलब इंटू 1 × 1.54, तो अगर इसको करेंगे तो ये सीधे आ जाएगा 0.88 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए उसको। वो कह रहा है व्हाट इज द फैक्टर ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स,
फिर से बहुत इजी क्वेश्चन, खुद से आंसर कर दीजिए। वो कह रहा है कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड करती है, तो वाटर सीमेंट रेशो। तो ऑप्शन देख लेता हूँ, ऑप्शन कौन सा है, ए। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, पढ़िए इसको क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आप खुद से करोगे। क्यों खुद से करोगे? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन था उसमें डायग्राम बताई थी, एक बताई थी डायग्राम। उसमें क्या बताया था मैंने, क्या बताया था? अब उसने हाइट ना पूछ के क्या कर दिया, सब कुछ ही पूछ लिया। बोला टॉप कितना है, बॉटम कितना है और हाइट कितनी है। तो सीक्वेंस में पूछा, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज में जल्दी जल्दी में कोई भी कर देना। तो पहले क्या पूछा ये देखना कि पहले क्या पूछा। पहले उसने पूछा टॉप डायमीटर मतलब 10, सबसे पहले क्या आना चाहिए, 10 होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा, बॉटम पूछा, तो पहले उसके बाद क्या आना चाहिए, 20। उसके बाद हाइट पूछी मतलब 30। 10 20 30 कौन सा ऑप्शन है, 10 20 30 मतलब ए ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, कह रहा है कंक्रीट इज अनसूटेबल फॉर कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेटर इफ इट इज ड्राई, अर्थ मॉइस्ट, सेमी प्लास्टिक, प्लास्टिक। देखो अब आपने देखा होगा सर ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। देखो अब तक 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए उसमें से। इस टेबल जो मैंने आपको स्टार्टिंग बनाया था उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आ गए। उसने ऐसा घुमा घुमा के पूछा कि हर टाइप में आंसर एक ही था। हर टाइप में आंसर क्या था? अब उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया कि ऐसा कौन सा कंक्रीट है, मतलब ऐसी कौन सी वर्केबिलिटी है, हाई ड्राई है, अर्थ मॉइस्ट है, सेमी प्लास्टिक है या प्लास्टिक है, कौन सा है जो वाइब्रेशन के लिए अनसूटेबल है, जिसमें वाइब्रेशन की नीड नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि वाइब्रेशन की नीड कहाँ तक होती है, मैक्सिमम 50 mm तक होती है। तो उसके बाद में देखा कि भैया अगर 50 mm तक होती है तो मतलब कि प्लास्टिक में नहीं होगी, प्लास्टिक में नहीं होगी, क्योंकि प्लास्टिक की कितनी होती है स्लम वैल्यू 50 से 100। तो प्लास्टिक देखते हैं ऑप्शन में कौन सा प्लास्टिक है भैया, डी। तो मतलब डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। देखो वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन को रिपीट करता जा रहा है, पर कैसे पूछ रहा है, घुमा के। आपको क्वेश्चन पेपर में आता भी होगा पर आप उसको नहीं कर पाओगे अगर आपने डीपली नहीं पढ़ा होगा, पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या कर रहा हो, एक ही क्वेश्चन को उल्टा सीधा घुमा घुमा के आपको पूछे जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट कंक्रीट शुड बी। देखो फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग हो जाना, सरफेस पे क्या होना, बर्फ का आइस का जम जाना। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कंक्रीट पे फ्रॉस्ट एक्शन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करें भैया, क्या करें, तो कंक्रीट को हम क्या करें, डेंस कर लें। पहला ऑप्शन ही राइट आंसर है। तो सीधी बात है, हम क्या करें, कंक्रीट थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लें, डेंस कंक्रीट यूज़ कर लें। ठीक है, अगला प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट कैन बी ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू। देखो स्क्रीन पे आपके, उसको अच्छे से पढ़ो क्या कह रहा है वो। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पर ये मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर लेंगे। देखो कैसे, उसने बोला प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड। कंक्रीट भैया कितने में डिवाइड होता है, कंक्रीट तो भाई 2 टाइप का होता है देखा जाए तो। प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टीज के, फ्रेश, ठीक है, एक होता है हार्डन। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग फ्रेश कंक्रीट मतलब क्या हो गया, फ्रेश कंक्रीट में कैसे चेक करेंगे, वर्केबिलिटी टेस्ट होगा ना। अगर हार्डन हो गया तो फिर उसके बाद सब कंक्रीट क्या हो गया, डाल दिया, डाल के बाद क्या होता है, कॉलम खड़ा हो गया, उसके बाद टेस्टिंग की जाती है, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है वो। ठीक है, सॉरी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, ये होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ फ्रेश और हार्डन कंक्रीट की, तो ये क्या है, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ ही है, क्या है, प्रॉपर्टीज़ ही है। ठीक है, तो वो कितने ऑप्शन कितने हो गए, मैंने तो 2 बता दिया आपको, तो मतलब ऑप्शन में 2 देखते हैं, 2 कौन सा, सी है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो अभी इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, सिर्फ आप ही के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और किसी के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ आप ही के लिए, ताकि आपका एग्जाम क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए वो क्या कह रहा है। रेडी मिक्स प्लांट एंड सेंट्रल मिक्स प्लांट डिफर इन। देखो रेडी मिक्स प्लांट और सेंट्रल मिक्स प्लांट में क्या डिफरेंस है। रेडी मिक्स प्लांट का मतलब है कि वो साइट से बाहर है, बाहर बनाया जा रहा है और फिर उसके बाद वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके साइट पे लाया जा रहा है। सेंट्रल मिक्स मतलब कि साइट पे ही बनाया जा रहा है। तो मतलब क्या डिफरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन का डिफरेंस होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि
देखिए आप इसको पढ़िए वगैरह। इन स्मॉल वर्क्स कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेड यूजिंग वगैरह के छोटे कामों में, बहुत ही छोटे छोटे कामों में कैसे कंक्रीट को ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो किया जाता है पैन से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पैन से किया जाता है। अगर कन्वेयर बेल्ट से कब यूज़ किया जाता है, जब हमें कॉन्टिन्यूस कंक्रीट चाहिए, जैसे कैनाल लाइनिंग में हमें क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूस कंक्रीट चाहिए, तो वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट से यूज़ किया जाता है। पंप्स जैसे हमें स्लैब कास्ट करनी है, बहुत ही हाई पे करनी है, तो एक चीज़ बताता हूँ पंप्स में, आपको एक चीज़ बताता हूँ। पंप्स की अगर बात आए तो पंप्स में से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना किया जाता है, मैक्सिमम 500 mm, कितना, सॉरी 500 मीटर, 400 है, सॉरी 400 मीटर, ठीक है। वर्टिकल 50 मीटर, कितना, 50 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या बोला था उसने कि स्मॉल वर्क्स में कितना होता है, स्मॉल वर्क्स में किससे होता है, पैन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एडिड टू मेक वाइट कंक्रीट। देखो कंक्रीट को वाइट करने के लिए क्या ऐड करेंगे, फ्लाई ऐश तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लाई ऐश क्या होता है, डार्क कलर कर देता है, ठीक है, डार्क कलर कर देता है फ्लाई ऐश। उसके मेटाकालोइन, हाँ हो सकता है, राइस हस्क पिगमेंट। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, बी है, क्योंकि मेटाकालोइन जो है एलिमेंट वो क्या करता है, लाइट कलर का होता है, ब्राइट, बिल्कुल ब्राइट कलर का होता है, तो वो ऐड किया जाता है ताकि क्या हो जाए, कंक्रीट को वाइट किया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला फिर से, स्लम टेस्ट इज डन फॉर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्लम टेस्ट किस लिए किया जाता है, अभी आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए स्लम टेस्ट के ऊपर, तो स्लम टेस्ट तो आपको अभी तक पता लग ही गया होगा, तो क्या होता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्लम टेस्ट यूज़ किया जाता है वर्केबिलिटी की। तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, इनमें से तो कोई है नहीं, ना क्ले के लिए, ना सैंड के लिए, ना लाइम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेजेस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट। भैया रेनफोर्स कंक्रीट की क्या एडवांटेजेस है, ठीक है, क्या एडवांटेज हो सकती है रेनफोर्स कंक्रीट की। देखो रेनफोर्स कंक्रीट की एडवांटेजेस अगर मैं आपसे बात करूँ, पहली तो है बिल्कुल फायर रेजिस्टिंग और ड्यूरेबल, बिल्कुल है। सेकंड, इकोनॉमिक बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, बिल्कुल ठीक। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वो कह रहा है साइज ऑफ द क्यूब टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। देखो वो कह रहा है कि साइज होता है जो क्यूब का वो कितना होता है, तो 150 × 150 × 150, तो मतलब ए ऑप्शन, ये भी सिंपल है। जो क्यूब टेस्ट किया जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है कंक्रीट का, उसमें जो साइज ऑफ क्यूब होता है वो कितना होता है, ठीक है, वो होता है 150 × 150 × 150, ठीक है mm। अगला क्वेश्चन है, द स्लम्प इन mm रिक्वायर्ड इन ट्रेंच फिल कॉमा इंसिटू पाइलिंग विल बी। देखो वो कह रहा है कि जब ट्रेंच की फिलिंग, खड्डे की किसी फिलिंग की जाती है कंक्रीट, तो उसमें स्लम्प वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और इंसिटू पाइलिंग का मतलब ऑन साइड, मतलब साइड के ऊपर, इंसिटू का मतलब ऑन साइडिंग पाइलिंग मतलब घुमा जब डाला जाता है कंक्रीट, तो कितनी होनी चाहिए स्लम्प वैल्यू, तो उसकी 100 से 150 होनी चाहिए। ऑप्शन में देखते हैं, हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन, कितनी होनी चाहिए, 100 से 150 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल देखिए, वो कह रहा है इम्पैक्ट टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन। देखो इम्पैक्ट की बात की तो हमेशा याद रखना टफनेस, किससे, टफनेस, तो टफनेस क्या है, ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टफनेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है अंडर वाटर कंक्रीटिंग कैन बी डन बाय, पहला ट्रीमी मेथड, बी कैजन्स, सी प्रीपैक्ड कंक्रीट, डी ऑल ऑफ द अबव। देखो अंडर वाटर कंक्रीटिंग की बात देखो मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे मेथड यूज़ होते हैं, पहले ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी है। तो 39 क्वेश्चन का, सॉरी जो भी अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, उसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो अब अगर उसने बात की आपसे, उसने क्या बोला, अंडर वाटर की बात की, तो पहले अंडर वाटर में कौन कौन से टेस्ट होते हैं मैं सारे ही बता देता हूँ आपको। कंक्रीट फिलिंग इन बैग्स, कंक्रीट फिलिंग इन बैग्स में फिल करके कंक्रीट डाला जाता है, ठीक है। सेकंड तो आता है कैशंस या फिर कॉफर डैम्स, एक ही बात है, कॉफर्स डैम, ठीक है। थर्ड आता है प्री पैक्ड, जो भी बताया आपको, प्री पैक्ड या फिर ग्राउटिंग मेथड, ठीक है। फोर्थ अपने पास आया था ट्रीमी, जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका मेथड, ठीक है।
इसी तरह से और भी होते हैं बहुत सारे मेथड है। फिर 5 एक और बताया था मैं आपको, 5th वाला बताया था, बकेट प्लेसिंग मेथड। ठीक है, देखो कंक्रीट फिलिंग बैग्स का मतलब क्या हो गया, कंक्रीट को बैग्स के अंदर फिल करके आप पानी में छोड़ा जाता है। ठीक है, कैसन्स और कॉफर डैम बिल्कुल बाउंड्री बनाई जाती है, बिल्कुल पानी को एक अलग से रास्ता से अलग कर दिया जाता है, फिर कंक्रीटिंग की जाती है। ठीक है, प्री पैक्ड और ग्राउटिंग मेथड, पहले एग्रीगेट डाले जाते हैं, फिर उसमें ग्राउट करके इंजेक्ट करके उनके वॉइड्स को फिल किया जाता है सीमेंट पेस्ट से। ठीक है, ट्रिमी मेथड में आपको बताया था डायग्राम से। ठीक है, ट्रिमी मेथड यहाँ बताया था मैं आपको। ठीक है, सपोज ये क्या है, क्या किया था, एक उन्होंने रखा था ऐसे। ठीक है, इसको रखा था पानी के अंदर, ऊपर से क्या करते हैं, कंक्रीट को पोर करते हैं। तो ट्रिमी मेथड वहाँ होता है एक प्रॉपर एक प्लेस पे, सपोज ये प्लेस है, मुझे यहाँ पे ही कंक्रीट डालना है, तो मैं यही मेथड यूज़ करूँगा। तो ये जो हमारा कंक्रीट डलता जाएगा ऐसे ऐसे, तो ये पानी के साथ भरता जाएगा। ठीक है, बकेट प्लेसिंग मेथड भी सेम ऐसे ही, बकेट के साथ बकेट में जाएगी, नीचे पानी में जाएगी, डाला जाएगा, फिर निकलेगा। तो ये जो 5 मेथड्स हैं ये अंडर वाटर कंक्रीटिंग में हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, डी। मैंने आपको बता दिया डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वो कह रहा है हार्श मिक्स ऑफ कंक्रीट ए लैक्स प्लास्टिसिटी इज कोहेसिव हैज हाई सीमेंट कंटेंट कैन बी इजीली मोल्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, जो हार्श मिक्स होता है, हार्श मिक्स ऑफ कंक्रीट क्या होता है, प्लास्टिसिटी लैक्स करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए लिख देना इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, वो कह रहे हैं द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन इट्स, द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन इट शेप, ग्रेडिंग, कॉम्पैक्शन, ऑल ऑफ दिस। द बल्क डेंसिटी एग्रीगेट क्या करेगा, सब पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए वो कह रहा है व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट एब्रेशन फॉर कंक्रीट बेरिंग कोर्स। देखो एग्रीगेट एब्रेशन की वैल्यू, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू है। ठीक है, तो मैं उसको लिखता हूँ ए डॉट वी, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए उसने पहले, सबसे पहले किसके लिए दे दी, कंक्रीट, किसके लिए दी पूछी उसने, कंक्रीट वेयरिंग कोर्स। तो इसीलिए कंक्रीट वेयरिंग कोर्स की पूछ ली। तो कंक्रीट वेयरिंग कोर्स की कितनी होती है, 30%, इससे ठीक है 30%। ठीक है, उसके बाद अगर पूछ लिया उसने कंक्रीट वेयरिंग कोर्स की, अगर पूछ होती है एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू किसकी, वाटर बॉन्ड मैकेडम, तो वो कितनी है, 35%। ठीक है, अगर ऐसे ही पूछ ली होती उसकी विटिमिनस मैकेडम, तो कितनी है, 40%। ठीक है, अगर अदर इंजीनियरिंग वर्क्स, अगर क्वेश्चन में क्या बोल लिया होता उसने, अदर इंजीनियरिंग वर्क्स, तो कितनी है, 50%। ठीक है, ठीक है, तो ये लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, 30% एग्रीगेट एग्रेशन वैल्यू कितनी है, किसके लिए, ये किसके लिए है, ये क्वेश्चन में जो पूछा है, कंक्रीट वेयरिंग कोर्स। ठीक है, कंक्रीट वेयरिंग कोर्स की 30% है, वाटर बॉन्ड मैकेडम कितनी 35% है, बिटुमिनस मैकेडम की कितनी 40%, अदर इंजीनियरिंग वर्क की कितनी 50%। ठीक है, तो मतलब लेस देन, इससे ज़्यादा नहीं, लिमिटिंग है, इससे कम ही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, देखो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की टू अचीव ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्ट कंक्रीट। देखो वो कह रहा है कि भाई ऐसा कौन सा क्या करें भाई जिससे क्या हो, हमारा जो कंक्रीट है वो ड्यूरेबल भी रहे और लॉन्ग लास्टिंग रहे। पहला ऑप्शन है हाइयर सीमेंट डाल दें, नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे। यूजिंग कॉस्टली एडमिक्सचर यूज़ करें, बिल्कुल नहीं। हाइयर मैक्सिमम साइज वगैरह करें, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, लो परमेबिलिटी। जब हम लो परमेबिलिटी कर देंगे तो क्या होगा, हमारा जो कंक्रीट है वो क्या करेगा, अचीव कर लेगा ड्यूरेबिलिटी और लॉन्गर लास्टिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एस्टिमेट द केमिकल इफेक्ट ऑफ डिटेरियस एक्शन बिटवीन सीमेंट एंड एग्रीगेट। वो कह रहा है कि सीमेंट और एग्रीगेट के बीच में जो रिएक्शंस हैं वो केमिकली कौन सा टेस्ट कर रहा है, कौन सा टेस्ट बता रहा है। तो पहला तो बिल्कुल नहीं कर रहा, माइक्रोडेवल टेस्ट। ठीक है, एब्रेशन बताता है ये भी, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ये टफनेस बताता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है मोटार बार टेस्ट, देखते हैं लॉस एंगल्स एब्रेशन टेस्ट। तो मतलब मोटार बार टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, मोटार बार टेस्ट। अब मोटार बार टेस्ट करता क्या, अल्कली सिलिका रिएक्टिविटी को चेक करता है, अल्काइल सिलिका रिएक्टिविटी को चेक करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे,
देखो वो कह रहा है द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द एडिशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला आयरन, दूसरा सोडियम, सी जिंक, आखिरी वाला सल्फर। तो वो कह रहा है कि ऐसा क्या करें कि वर्केबिलिटी हमारी क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। तो वो याद रखना क्या आएगा, जिंक। तो मतलब सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखो उसने कह दिया परसेंटेज ऑफ पोज़ोलानिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80% यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोज़ोलाना सीमेंट इज। देखो वैसे तो अगर मैं बात करूँ तो जब पोज़ोलानिक सीमेंट बनता है तो उसमें 25% डलता है, क्या पोज़ोलानिक मटेरियल क्या डलता है, 25%। तो ऑप्शन में 25% तो है ही नहीं, तो कितना लेंगे हम, 30%। साथ में उसमें ऐसा ही बोल दिया कि 80% तो क्या है, 80% तो उसमें कुछ क्ले डल रही है। ठीक है, उसने ऐसा बोल दिया 80% उसमें क्ले डल रही है, तो इसमें ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, 80% क्ले डल रही है तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन में ऑप्शन ही उसमें क्या दे दिया उसने, गलत है। वैसे तो इसमें क्या आएगा, 75% क्या आएगी क्ले हो, 25% क्या आएगा पोज़ोलानिक मटेरियल। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी तो 25% पोज़ोलानिक मटेरियल आएगा, 75% कितना आएगा इसमें, क्ले आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत ही इजी है। उसने कहा द ग्रेड ऑफ कंक्रीट M150 मीन्स द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 28 डेज इज। देखो अगर उसने M10, M15, M20 कुछ भी पूछ लिया होता, M10 बोला होता, M15 बोला होता, M20 बोला होता, तो मतलब ये क्या है, 10 क्या है उसकी, ये 15 क्या है उसकी, ये 20 क्या है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। जब हम उसको क्यूब पे टेस्ट करते हैं आफ्टर 28 डेज, ये याद रखना वर्ड, आफ्टर 28 डेज क्या है, ये क्या है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो उसने क्या पूछ लिया 150 ऐसे करके पूछ लिया M150, तो वो M15 की ही बात कर रहा है, उस M50 तो M15 की ही बात करता है, मतलब हम भी लिख देते हैं 150। ठीक है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ऑप्शन में है, तो मतलब यही राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यही है, हाँ बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसके साथ। ठीक है, वो कह रहा है हैज पर IS 4562,000 द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड बी मोर देन A 200 mg per liter, B 250 mg per liter, C तो इस 100 mg per liter, D 150 mg, तो इसका आएगा A 200 mg per liter। ठीक है, देखो अगर आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी और RCC की क्वेश्चन करें तो मैक्सिमम कहाँ से मिलेंगे आपको, कोड से। कहाँ से पूछा है उसने, कोड से। एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको IS 4562,000 का जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसी क्वेश्चंस को लेके आऊँगा आपके सामने, या पूरा कोड को डिस्कस करूँगा, तो वो वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो आज हम इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपके पास कंक्रीट के। तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमें आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखोगे और बताओगे कि सर हमें ऐसा लग रहा है या इस तरह से, आपको किस तरह से पढ़ना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप लिख सकते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ आज अलविदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।